अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना का बाप शर्जीना को इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। अपनी बेटी को इतने नाज़ों से पाला और अब जाकर उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो मुस्तफ़ा के रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था, मगर फैमिली दबाव की वजह से मुस्तफ़ा से शर्जीना की शादी करनी पड़ी। मतलब शर्जीना मुस्तफ़ा को डिज़र्व नहीं करती, ये तो हम सब जानते हैं, मगर अब मुस्तफ़ा काफ़ी बदल गया है। बाप ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेके जाना चाहता हूँ, तो मुस्तफ़ा ने भी कह दिया कि हाँ ले जाएं। शर्जीना गई तो नहीं, मगर बाद में मुस्तफ़ा से गिला ज़रूर किया। तुमने बाबा से क्यों कहा कि मुझे ले जाओ? क्या तुम मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते? जिस पर मुस्तफ़ा का कहना था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका दिल करता है मुझे जलील कर देता है। मेरे पास कुछ है नहीं ना, इसीलिए घर वालों ने भी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हारे माँ बाप आए, वो भी मुझे जलील करके चले गए। मैं जानता हूँ कि अभी मैं कुछ सही से नहीं कमाता, मगर मैंने वादा तो किया है कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। उतने टाइम के लिए तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। शर्जीना मुस्तफ़ा से थोड़ा नाराज़ होगी कि मैंने कभी तुमसे गिला नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहने के लिए खुश हूँ। अम्मा बाबा थोड़े से सैंटी हो गए थे, इस वजह से ऐसी बात कर दी। उनका ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मगर मुस्तफ़ा को उनकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी और दिल पर ले ली। अपने घर वालों की बात करें तो उन्होंने भी तोहमत लगाकर घर से निकाल दिया। अगर शर्जीना के घर वालों की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी खासी बातें सुनाई। तो क्या करे मुस्तफ़ा। फिलहाल शर्जीना और मुस्तफ़ा में तो सब कुछ सही हो गया। शर्जीना एक बहुत ही नरम तबीयत की मालिक है। वो जानती है कि मुस्तफ़ा को कैसे हैंडल करना है। उसने मुस्तफ़ा को तो हैंडल कर लिया, मगर यहाँ पर जो अदील धोखा दे रहा है रुबाब को, क्या रुबाब कभी अदील को इस बात के लिए माफ़ भी कर पाएगी? उसी ही की दोस्त के साथ अफेयर चला रहा है और साथ रुबाब बाहर गई है तो उसके साथ झूठ बोल रहा है कि मैं कोई इसी काम के लिए घर से बाहर हूँ। मतलब ये नहीं कहा कि इस्लामाबाद शादी अटेंड करने आया हूँ नताशा के साथ। और नताशा भी उधर अपने शौहर को धोखा दे रही है। उसे कहा कि अपने दोस्तों के साथ मरी आई हूँ, और यहाँ पर वो किसके साथ है? अदील के साथ। मतलब अदील और नताशा दोनों इस्लामाबाद आए हैं। नताशा ने अपनी दोस्त की एक वेडिंग अटेंड करनी थी और अदील भी उसके पीछे ही आ गया। उसे नताशा की कंपनी और नताशा के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नताशा उसी के टाइप की है। जबकि यहाँ पर रुबाब की नेचर ऐसी बिल्कुल भी नहीं। वो यही चाहती है कि हमेशा उसकी तारीफ़ें होती रहें और उसी के आगे पीछे सब रहें। जबकि अदील ऐसा नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ रुबाब के साथ उसकी दौलत के पीछे है। और दौलत भी तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए तो नताशा भी सलमान के साथ है। अदील वापस आ गया। आते ही बाप की तबीयत ख़राब थी, बाप को ले गया हॉस्पिटल, सारे चेकअप वगैरह करवाए। जैसे ही घर आया तो सिद्रा भी साथ थी। सिद्रा ने बाप से पूछ ही लिया, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की? बाप, जो कि जानता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की, मगर बोल नहीं पा रहा, क्योंकि रुबाब के बहुत ज़्यादा एहसान है और रुबाब के एहसानों के नीचे दबा हुआ है। वो जानता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो रुबाब पुलिस केस डाल देगी, और रुबाब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए बाप ने ये इंतहाई कदम उठाया कि मुस्तफ़ा खुद ही इस घर से चला जाए, उसको बचाने के लिए, जो कि मुस्तफ़ा अभी नहीं समझ पा रहा। आगे जाकर मुस्तफ़ा को एहसास होगा कि बाप ने ये सब कुछ मुस्तफ़ा की भलाई के लिए ही किया। चलें, बाप ने इधर ये बात तो जाहिर कर दी कि वो जानता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की। सिद्रा का दिल भाई से मिलने के लिए बेताब है, और उधर से बाप ने भी कह दिया कि एक दफ़ा भाई की खबर लेकर आओ। तो पहुंच जाती है भाई के दरवाजे पर। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करती है मुस्तफ़ा को देखकर। चाहत तो रखती है वो मुस्तफ़ा के साथ, लेकिन मुस्तफ़ा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसके साथ बिहेव किया। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि आइंदा कभी यहाँ मत आना, मेरा तुमसे और उस घर वालों से कोई रिश्ता नहीं। क्या ये मुस्तफ़ा ने सही किया? मुस्तफ़ा को एहसास हो जाएगा कि उसने गलत किया, करेगा सिद्रा को फ़ोन, करेगा सॉरी, और दोबारा बुलाएगा सिद्रा को अपने घर। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक